क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रात को आप सोने गए, लेकिन आपका शरीर तो बिस्तर पर था और आपका दिमाग कहीं और ही दौड़ रहा था? एक पुरानी गलती, किसी की कही हुई बात, भविष्य की चिंता, करियर का डर, रिश्तों की उलझन, पैसे की परेशानी, और अचानक आपका दिमाग एक छोटी सी बात से 100 अलग अलग कहानियां बनाने लगता है। किसी ने आपके मैसेज का जवाब नहीं दिया और दिमाग तुरंत कहता है, शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद अब सब बदल गया। बॉस या टीचर ने सिर्फ इतना कहा कि कल बात करते हैं, और आपका दिमाग पूरी रात सबसे खराब परिणामों की फिल्म चलाने लगता है। आपने कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोचा और तुरंत सवाल आने लगे। अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो? अगर मेरा समय बर्बाद हो गया तो? और सोचते सोचते आप इतने थक जाते हैं कि जिस काम को शुरू करना था उसे शुरू ही नहीं कर पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो शायद आपकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि आपकी जिंदगी बहुत जटिल है, बल्कि ये है कि आपका दिमाग हर चीज को जरूरत से ज्यादा जटिल बना रहा है। डेरियस फॉरेक्स की किताब थिंक स्ट्रेट एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली विचार सिखाती है। आपके दिमाग में आने वाला हर विचार सच नहीं होता, हर चिंता जरूरी नहीं होती, हर समस्या आपके समय के लायक नहीं होती, और हर सवाल का जवाब इसी वक्त मिलना जरूरी नहीं है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन समस्याओं से नहीं बिगड़ता जो वास्तव में हमारे सामने है, बल्कि उन समस्याओं से बिगड़ता है जिन्हें हमारा दिमाग भविष्य की कल्पना करके खुद पैदा करता है। जरा सोचिए, आज आप जिन चीजों को लेकर परेशान हैं, उनमें से कितनी चीजें वास्तव में इसी समय हो रही हैं और कितनी सिर्फ आपके दिमाग में हो सकती है। यही फर्क समझना सीधा सोचने की शुरुआत है। आपका दिमाग एक विचार पैदा करने वाली मशीन है। उसका काम लगातार सोचना है। वो अतीत को दोहराएगा, भविष्य की कल्पना करेगा, खतरे खोजेगा, तुलना करेगा और हर चीज का मतलब निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम अपने हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहता है तुमसे नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं कि सच में नहीं होगा। अगर दिमाग कहता है सब लोग तुम्हें जज कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि पूरी दुनिया हमारे बारे में ही सोच रही है। अगर दिमाग कहता है एक गलती हुई तो सब खत्म हो जाएगा, तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, विचार सिर्फ विचार है, सबूत नहीं। आपके दिमाग में किसी चीज का आना उसे सच नहीं बना देता। इसलिए जब भी कोई डर या नकारात्मक विचार आए, तुरंत उसके पीछे मत भागिए। एक सेकंड रुककर खुद से पूछिए, क्या यह तथ्य है या सिर्फ मेरी कल्पना? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? क्या मैं वास्तविकता देख रहा हूं या अपने डर की कहानी सुन रहा हूं? यही छोटा सा अंतर आपकी पूरी सोच बदल सकता है। थिंक स्ट्रेट का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आपको अपने विचारों का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचारों को देख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर तय कर सकते हैं कि किस विचार को महत्व देना है और किसे जाने देना है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग में आने वाली हर बात पर प्रतिक्रिया देंगे, तो आपका पूरा जीवन प्रतिक्रिया देते हुए निकल जाएगा। किसी ने कुछ कहा, आप परेशान। किसी ने कुछ नहीं कहा, आप फिर परेशान। कोई आपसे आगे निकल गया, आप परेशान। भविष्य स्पष्ट नहीं है, आप परेशान। लेकिन जिंदगी कभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी। आपको हर सवाल का जवाब पहले से नहीं मिलेगा। इसलिए मानसिक शांति का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में कोई समस्या नहीं होगी। इसका मतलब है कि आप हर समस्या को अपने पूरे दिमाग पर कब्जा नहीं करने देंगे। अब सोचिए, हमारी सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा कहां बर्बाद होती है? उन चीजों पर जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? भविष्य में क्या होगा? अगर अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो? अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो? अगर मेरी योजना फेल हो गई तो? हम घंटों इन सवालों पर सोचते हैं, लेकिन सिर्फ सोचने से इनमें से कितनी चीजें बदलती हैं? लगभग कुछ भी नहीं। चिंता हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम समस्या पर काम कर रहे हैं, लेकिन अक्सर
हम सिर्फ मानसिक रूप से एक ही जगह गोल गोल घूम रहे होते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब आए तो अगला सवाल पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं? और फिर वो काम कीजिए। अगर परीक्षा की चिंता है तो पढ़िए। अगर पैसे की चिंता है तो अपने खर्च देखिए, नई स्किल सीखिए, अवसर खोजिए। अगर स्वास्थ्य की चिंता है तो अपनी आदतों पर काम कीजिए। लेकिन अगर कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे 100 बार सोचने से वो आपके नियंत्रण में नहीं आ जाएगी। सीधा सोचने का मतलब है अपनी ऊर्जा वहां लगाना जहां आपकी ऊर्जा वास्तव में कुछ बदल सकती है। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा दिमाग एक्शन से ज्यादा सोचने में सुरक्षित महसूस करता है। एक्शन में जोखिम है। अगर आप काम शुरू करेंगे तो फेल हो सकते हैं। अगर किसी से बात करेंगे तो रिजेक्शन मिल सकता है। अगर फैसला लेंगे तो वो गलत हो सकता है। इसलिए दिमाग एक बहुत चालाक तरीका अपनाता है। वो कहता है, अभी थोड़ा और सोचते हैं। और हम सोचते रहते हैं, एक और वीडियो देखते हैं, एक और किताब पढ़ते हैं, एक और इंसान से सलाह लेते हैं, एक और प्लान बनाते हैं। हमें लगता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम सिर्फ डर को तैयारी का नाम दे रहे होते हैं। ये बात ध्यान से समझिए। ओवरथिंकिंग हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। कई बार ओवरथिंकिंग डर का एक सभ्य रूप होती है। आप कहते हैं, मैं अभी फैसला नहीं ले सकता, मुझे और जानकारी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में आपको और जानकारी चाहिए या आप जिम्मेदारी लेने से डर रहे हैं? क्योंकि फैसला लेने के बाद परिणाम की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। लेकिन याद रखिए, फैसला न लेना भी एक फैसला है। जब आप किसी अवसर को महीनों सोचते सोचते छोड़ देते हैं, तब भी आपने फैसला लिया। जब आप डर के कारण शुरुआत नहीं करते, तब भी आपने फैसला लिया। समय आपके फैसले का इंतजार नहीं करता। आप रुक सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। इसलिए हर फैसला परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपको भविष्य देखने की शक्ति नहीं चाहिए। आपको उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा फैसला लेना है, फिर परिणाम देखना है और जरूरत पड़ने पर दिशा बदलनी है। यही समझदार सोच है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे सही रास्ते पर चलने से पहले ये गारंटी चाहते हैं कि रास्ता सही ही होगा। लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। रास्ता अक्सर चलने के बाद साफ होता है। आपको 10 साल आगे तक सब कुछ दिखाई देना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ अगला सही कदम दिखाई देना चाहिए। अगर आप पहाड़ पर रात में गाड़ी चला रहे हो, तो हेडलाइट आपको पूरी मंजिल नहीं दिखाती। वो सिर्फ कुछ मीटर आगे का रास्ता दिखाती है। लेकिन उतना ही रास्ता आपको पूरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी होता है। जिंदगी भी ऐसी ही है। आपको पूरी यात्रा का नक्शा नहीं चाहिए। अगला कदम उठाइए, फिर उसके बाद अगला कदम दिखाई देगा। लेकिन हमारा दिमाग कहता है, पहले पूरी योजना बनाओ, पहले हर खतरा खत्म करो, पहले पूरी तरह तैयार हो जाओ। और इसी इंतजार में साल गुजर जाते हैं। थिंक स्ट्रेट हमें याद दिलाती है कि स्पष्टता हमेशा सोचने से नहीं आती। कई बार स्पष्टता एक्शन से आती है। आप किसी काम के बारे में 1000 घंटे सोच सकते हैं, लेकिन जो सीख आपको उसे 1 घंटे करके मिलेगी, वो सोचने से नहीं मिलेगी। आप बिजनेस शुरू करने के बारे में 100 किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला ग्राहक आपको ऐसी चीजें सिखाएगा जो किताब नहीं सिखा सकती। आप कैमरे के सामने बोलने की पूरी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन असली आत्मविश्वास वीडियो रिकॉर्ड करने से आएगा। इसलिए अगर आप उलझे हुए हैं, तो हमेशा और सोचने की जरूरत नहीं होती। कई बार आपको एक छोटा प्रयोग करने की जरूरत होती है। छोटा कदम उठाइए, परिणाम देखिए और फिर अगला फैसला लीजिए। अब एक और बड़ी समस्या समझिए। हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा जानकारी भरी हुई है। आज का इंसान शायद इतिहास का सबसे ज्यादा जानकारी पाने वाला इंसान है, लेकिन क्या वो सबसे ज्यादा स्पष्ट भी है? जरूरी नहीं। सुबह आंख खुलते ही फोन, नोटिफिकेशन, मैसेज, न्यूज, रील्स, वीडियो, पॉडकास्ट, किसी की राय, किसी की सफलता, किसी का विवाद, किसी का डर,
किसी की सलाह, इससे पहले कि आप खुद सोचे कि आज आपको क्या करना है। दुनिया के 100 लोग आपके दिमाग में अपनी बातें डाल चुके होते हैं। फिर शाम तक आपका दिमाग थक जाता है और आप कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में करना क्या है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपका दिमाग हर समय दूसरों की आवाजों से भरा रहेगा, तो आपकी अपनी आवाज सुनाई कैसे देगी? अगर आप साफ सोचना चाहते हैं, तो आपको मानसिक जगह बनानी होगी। हर खाली पल को कंटेंट से मत भरिए। कभी बिना फोन के चलिए, कभी अकेले बैठिए, कभी अपने विचार लिखिए। बोरियत से तुरंत भागिए मत, क्योंकि कई बार बोरियत के बाद ही गहरी सोच शुरू होती है। आज हम 5 मिनट भी शांत नहीं बैठ पाते। जैसे ही थोड़ी खाली जगह मिलती है, हम स्क्रीन खोल लेते हैं। लेकिन लगातार इनपुट लेने वाला दिमाग कब प्रोसेस करेगा कि उसने क्या लिया? ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप लगातार खाना खाते रहें और शरीर को पचाने का समय ही न दें। जानकारी भी मानसिक भोजन है। हर जानकारी उपयोगी नहीं होती, और उपयोगी जानकारी भी जरूरत से ज्यादा हो तो बोझ बन सकती है। इसलिए खुद से पूछिए, मैं जो पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं और सुन रहा हूं, क्या वो मेरी जिंदगी को बेहतर बना रहा है या सिर्फ मेरे दिमाग में शोर बढ़ा रहा है? हर ट्रेंड जानना जरूरी नहीं है। हर खबर पर राय रखना जरूरी नहीं है। हर बहस में शामिल होना जरूरी नहीं है। हर नोटिफिकेशन का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। आपकी अटेंशन आपकी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्तियों में से एक है। आप जहां अपना ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे आपकी जिंदगी उसी दिशा में बनती है। अगर आपका ध्यान हर समय बिखरा हुआ है, तो आपकी सोच भी बिखरी हुई होगी, और जब सोच बिखरी होगी तो फैसले भी कमजोर होंगे। इसलिए सीधा सोचने के लिए पहले अपने ध्यान की रक्षा करना सीखिए। अब बात करते हैं एक और जाल की, हर चीज को जटिल बनाना। हमें लगता है कि बड़ी समस्या का समाधान भी बहुत बड़ा और जटिल होना चाहिए, लेकिन जिंदगी की बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों के नियम बेहद सरल है। फिट होना है, नियमित रूप से शरीर को चलाइए और भोजन पर ध्यान दीजिए। किसी स्किल में बेहतर होना है, लगातार अभ्यास कीजिए। पैसा बचाना है, कम खर्च और नियमित बचत की आदत बनाइए। रिश्ते बेहतर करने हैं, साफ संवाद कीजिए और सुनना सीखिए। लक्ष्य हासिल करना है, जरूरी काम को लंबे समय तक करते रहिए। ये बातें इतनी सरल है कि हमारा दिमाग इन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि हमें नया सीक्रेट चाहिए, नई तकनीक चाहिए, कोई शॉर्टकट चाहिए। लेकिन कई बार आपके पास जानकारी पहले से होती है। आपको नई जानकारी नहीं, पुरानी सही जानकारी पर लगातार एक्शन चाहिए। हम अक्सर समाधान खोजते रहते हैं ताकि समाधान पर काम न करना पड़े। सोचिए, कितनी बार आपने प्रोडक्टिविटी की वीडियो देखी है जबकि आपको पता था कि असल में आपको फोन बंद करके काम शुरू करना चाहिए? कितनी बार आपने मोटिवेशन की वीडियो देखी है जबकि आपको पता था कि जिस काम को टाल रहे हैं उसे करना ही असली समाधान है? ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो व्यवहार में उतरता है, वरना जानकारी सिर्फ मानसिक मनोरंजन बन जाती है। अब एक बहुत शक्तिशाली तरीका समझिए। अपने विचार लिखना शुरू कीजिए। जब कोई समस्या सिर्फ दिमाग में होती है, तो वो धुएं की तरह फैलती रहती है। उसका कोई स्पष्ट आकार नहीं होता। एक चिंता दूसरी चिंता से जुड़ती है, फिर तीसरी से, और कुछ ही मिनटों में आपको लगता है कि पूरी जिंदगी खराब है। लेकिन जैसे ही आप उस समस्या को कागज पर लिखते हैं, वो सीमित होने लगती है। लिखिए, समस्या वास्तव में क्या है? तथ्य क्या है? मैं क्या मान रहा हूं? मेरे डर क्या है? मेरे नियंत्रण में क्या है? मैं अभी कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? आपको हैरानी होगी कि कई बार जिस समस्या ने आपके दिमाग में घंटों जगह घेर रखी थी, वो कागज पर सिर्फ 4 लाइन की निकलती है। दिमाग विचार पैदा करने के लिए शानदार है, लेकिन हर विचार को स्टोर करने के लिए नहीं। अगर आप हर काम, हर चिंता, हर योजना और हर समस्या को दिमाग में पकड़े रखेंगे, तो आपका दिमाग लगातार बैकग्राउंड में उन्हें चलाता रहेगा। इसलिए चीजों को लिखिए। आपका दिमाग स्टोरेज नहीं, प्रोसेसर है। उसे सोचने के लिए खाली जगह दीजिए। अब एक और सवाल, आपके कितने फैसले वास्तव में आपके अपने हैं?
आपने कौन सा करियर चुना, क्यों चुना? आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? आप किस चीज को सफलता मानते हैं? पैसा, प्रसिद्धि, आजादी, शांति, परिवार, प्रभाव? अगर आपको अपने मूल्यों का पता नहीं है तो दुनिया आपके लिए सफलता की परिभाषा तय कर देगी। फिर आप दूसरों को देखकर दौड़ना शुरू करेंगे। कोई बड़ी नौकरी पा रहा है तो आपको लगेगा वही सफलता है। कोई बिजनेस कर रहा है तो लगेगा आपको भी वही करना चाहिए। कोई यात्रा कर रहा है तो लगेगा आपकी जिंदगी पीछे है। सोशल मीडिया ने तुलना को 24 घंटे का काम बना दिया है। आप अपनी जिंदगी के पर्दे के पीछे की तुलना किसी दूसरे की सबसे अच्छी तस्वीर से करते हैं और फिर सोचते हैं कि आप पीछे हैं। लेकिन सीधा सोचने का मतलब है खुद से पूछना, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं, न कि लोग क्या चाहते हैं कि मैं चाहूं। अगर आपकी मंजिल ही किसी और की चुनी हुई है तो वहां पहुंचकर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अपने मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है? स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, परिवार, सीखना, रचनात्मकता, आर्थिक सुरक्षा? जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो बहुत सारे फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। हर अवसर अच्छा अवसर नहीं होता। जो अवसर आपको आपके असली लक्ष्य से दूर ले जाए वो अवसर नहीं, डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। हर की एक कीमत होती है, क्योंकि जब आप एक चीज को हाँ कहते हैं तो किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। इसलिए सीधा सोचने वाला इंसान हर चीज के पीछे नहीं भागता, वो चुनता है और चुनने के लिए उसे पता होता है कि उसके लिए क्या जरूरी है। याद रखिए, व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना एक ही बात नहीं है। आप पूरे दिन 100 छोटे काम कर सकते हैं और फिर भी अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम पूरा कर सकूं तो वो क्या होगा? पहले उसे कीजिए, क्योंकि अक्सर हम आसान काम करके खुद को व्यस्त महसूस कराते हैं और कठिन लेकिन जरूरी काम को टालते रहते हैं। ईमेल देखना आसान है, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू करना कठिन। कमरे को व्यवस्थित करना आसान है, परीक्षा के कठिन अध्याय को पढ़ना कठिन। प्लान बनाना आसान है, काम करना कठिन। इसलिए अपने दिमाग की चाल पहचानिए। हर व्यस्तता प्रगति नहीं होती। अब बात करते हैं अतीत की। कितनी बार आप किसी पुरानी गलती को अपने दिमाग में दोहराते हैं? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे वो फैसला नहीं लेना चाहिए था, काश मैंने उस समय कुछ और किया होता। लेकिन अतीत की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आप उसे बदल नहीं सकते। आप उससे सिर्फ सीख सकते हैं। पछतावा तभी उपयोगी है जब वो आपको कोई सबक दे। अगर आपने सबक ले लिया और फिर भी वही घटना रोज दोहरा रहे हैं तो अब आप सीख नहीं रहे, आप खुद को मानसिक सजा दे रहे हैं। अपने पुराने फैसलों को आज की समझ से जज मत कीजिए। उस समय आपने वही फैसला लिया जो उस समय की जानकारी और मानसिक स्थिति के आधार पर आपको सही लगा। अगर गलती हुई तो सीखिए, लेकिन अपने भविष्य को अतीत की सजा मत बनाइए। सीधा सोचने का मतलब है तथ्य देखना, सबक लेना और आगे बढ़ना। उसी तरह भविष्य की चिंता भी सीमित रखिए। योजना बनाना उपयोगी है, लेकिन भविष्य की हर संभावित समस्या की कल्पना करना योजना नहीं है। अगर आप हर क्या होगा अगर का जवाब खोजेंगे तो जिंदगी जीने का समय ही नहीं बचेगा। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? सीखेंगे। क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? कुछ समय बाद भूल जाएंगे। क्या होगा अगर रास्ता गलत निकला? दिशा बदलेंगे। क्या होगा अगर सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ? सच तो यह है कि जिंदगी शायद ही कभी पूरी तरह योजना के अनुसार होती है। मजबूत इंसान वो नहीं है जिसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। मजबूत इंसान वह है जिसे भरोसा है कि अगर कुछ गलत हुआ तो वो उससे निपट लेगा। आपको भविष्य पर पूर्ण नियंत्रण नहीं चाहिए। आपको खुद पर विश्वास चाहिए कि जो भी आएगा आप सीखेंगे और संभालेंगे। और आखिर में थिंक स्ट्रेट का सबसे शक्तिशाली संदेश शायद यही है। आपकी जिंदगी की गुणवत्ता बहुत हद तक आपकी सोच की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।
अगर आपकी सोच हर समय डर, तुलना, भ्रम और बेकार की चिंताओं से भरी है, तो बाहर सब ठीक होने के बाद भी अंदर शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सीख ले कि हर विचार पर विश्वास नहीं करना, हर समस्या को बड़ा नहीं बनाना, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना और अपनी ऊर्जा सिर्फ जरूरी चीजों पर लगाना है, तो जिंदगी धीरे धीरे सरल होने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि समस्याएं गायब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि आप हर समस्या के साथ 10 काल्पनिक समस्याएं जोड़ना बंद कर देंगे। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग उलझ जाए, 3 सवाल पूछिए। असल तथ्य क्या है? मेरे नियंत्रण में क्या है? और अगला छोटा कदम क्या है? बस पूरी जिंदगी का जवाब मत खोजिए। अगला कदम खोजिए। अगर कुछ करना है तो कीजिए। अगर कुछ सीखना है तो सीखिए। अगर फैसला लेना है तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर लीजिए। अगर कोई चीज आपके नियंत्रण में नहीं है तो उसे अपने पूरे दिन पर कब्जा मत करने दीजिए। और अगर कोई विचार सिर्फ डर है तो उसे तथ्य का दर्जा मत दीजिए। याद रखिए, साफ सोचने का मतलब ये नहीं कि आपके दिमाग में कभी भ्रम नहीं होगा। साफ सोचने का मतलब है कि भ्रम के बीच भी आप जरूरी और गैर जरूरी में फर्क कर सकें। हर आवाज के बीच अपनी आवाज सुन सकें। हर विकल्प के बीच अपनी प्राथमिकता पहचान सकें और डर के बावजूद अगला कदम उठा सकें। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं है। आपको हर इंसान को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको हर अवसर पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर बहस जीतने की जरूरत नहीं है। आपको हर गलती से बचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उसे पहचानें और उस पर अपनी ऊर्जा लगाएं। क्योंकि एक उलझा हुआ दिमाग 1000 रास्ते देखता है और वही खड़ा रहता है, जबकि एक स्पष्ट दिमाग एक रास्ता चुनता है और चलना शुरू कर देता है। और जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो हर सवाल का परफेक्ट जवाब मिलने का इंतजार नहीं करता, बल्कि उपलब्ध स्पष्टता के साथ अगला सही कदम उठाता है। इसलिए आज से जब भी आपका दिमाग किसी छोटी सी बात को बड़ा बनाने लगे, जब भविष्य की चिंता आपको रोकने लगे, जब दूसरों की राय आपकी दिशा तय करने लगे, जब बहुत सारे विकल्प आपको भ्रमित करने लगे, तब खुद से कहिए, मुझे सब कुछ हल नहीं करना है, मुझे सिर्फ अगला सही कदम उठाना है। अपने दिमाग के हर विचार को सच मत मानिए। अपने डर को भविष्यवाणी मत समझिए। अपनी गलतियों को अपनी पहचान मत बनाइए। दूसरों की राय को अपनी दिशा मत बनाइए। और सबसे जरूरी, सोचते सोचते जिंदगी मत गुजार दीजिए। सोचिए, लेकिन स्पष्टता के लिए। फैसला लीजिए, लेकिन अपने मूल्यों के आधार पर। और फिर एक्शन लीजिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब स्पष्ट सोच सही एक्शन में बदलती है। हो सकता है इस समय आपकी जिंदगी में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है आपको आगे का पूरा रास्ता दिखाई न दे, लेकिन आपको पूरी सड़क देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगला कदम देखिए और उसे उठा लीजिए। फिर अगला कदम दिखाई देगा। शायद आपको एक और मोटिवेशनल वीडियो, एक और प्रोडक्टिविटी हैक या एक और परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ अपने दिमाग का शोर थोड़ा कम करने, जरूरी चीज को पहचानने और काम शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जिंदगी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती जितना हमारा दिमाग उसे बना देता है। इसलिए कम उलझिए, बेहतर सोचिए, जरूरी चीज चुनिए और आगे बढ़िए। यही है सीधा सोचने की असली ताकत। थिंक स्ट्रेट।